राधे श्याम सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न गुरुदेव सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न हर्षि ठाकुर सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। श्री बजरंग बली की जय। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग उनके दिव्य धाम श्री अवध में समवेत होकर उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। श्री रघुनंदन माँ के पास हैं। माँ वात्सल्य रस की धारा में डूबी हुई अपने लाल को देखकर बड़ी मगन है। लगन को पूछ रही है, कब वो लगन है लाल जब तुम गद्दी पर विराजमान होगे। कितना सुंदर मंगलमय वो समय और आनंदमय वो समय है। इसी आनंद में डूबी हुई है। राम जी माँ के वचनों को सुनकर अब बोलने जा रहे हैं। ओम धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदुवाणी। राम जी के पहले विशेषता बताते हैं बाबा। धर्म धुरीन है राम। कठिन से कठिन धर्मों की भी धुरी को धारण करने वाले और निभाने वाले ये हैं। इसलिए धर्म धुरीन होने के कारण धर्म की गति को समझकर इसमें मेरा क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि माँ बड़ी बेचैन हो गई है समाचार सुनकर और बोली है कि लाल जहाँ तुम जाओगे मैं वैसे वहीं जाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। जैसे गैया अपने बछड़े के पीछे घूमती है वैसे मैं तेरे पीछे चलूंगी। राम जी को आज समझाना पड़ा है थोड़ा कि माँ तुम्हारा ये धर्म नहीं। इस समय पिताजी कष्ट में है और एक पत्नी का यह धर्म नहीं है कि पति इतने कष्ट में हो और उसे छोड़कर वो चली जाए कहीं। तुम्हारा धर्म भी यही है कि जैसे हो वैसे पिताजी को समझाकर बुझाकर शांत करो। इनके लिए व्रत करो, नियम करो, उपवास करो, इनको कैसे भी आरोग्य लाभ करने का प्रयास करो। ये तुम्हारा धर्म है और हमारा धर्म भी है इनकी आज्ञा का पालन करना। ये दोनों का हमारा धर्म है। चाहे पिताजी हमारे एक वृद्ध भी हैं, एक राजा भी हैं और हमारे पिता तुम्हारे पति भी हैं। इसलिए ये चाहे क्रोध में, चाहे प्रसन्नता पूर्वक, चाहे स्वार्थवश, जैसे भी जो आज्ञा देवे इनकी आज्ञा का पालन करना हम लोगों का धर्म है। ये राम जी ने उपदेश दिया। तो गोस्वामी जी आप पहले ही बता देते हैं कि राम जी हमारे धर्म धुरीन है। धर्म के रहस्य को जानने वाले, धर्म को पालन करने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले, धर्म पर चलने वाले, धर्म के स्वरूप है बिल्कुल। इसलिए धर्म धुरीन धर्म गति जानी, धर्म की गति को समझकर कि माँ का क्या धर्म है, मेरा क्या धर्म है। और कहे वो माँ तुसन अति मृदुबानी। मृदुबानी तो बराबर बोलते हैं, राघव कभी कठोर बोलते ही नहीं। हाँ, राघव तो संत है। संत के लक्षण में हमारे राम जी ने ही स्वयं कहा है, इन्हीं का बताया हुआ है लक्षण उत्तराखंड में कि समद्र नियम नीति नहीं डोलही कबहू नहीं बोले। संत के लक्षण राम जी ने बताया। राम जी स्वयं संत है, राम साधु है। संत के लक्षण में बराबर रहते हैं, कभी कठोर नहीं बोलते राघव किसी से। मृदु तो बराबर बोलते हैं, हंस कर बोलते हैं। लेकिन आज और मृदु बोले, अति मृदुबानी। आज बहुत कोमल से कोमल, कोमल से कोमल बनाकर वचन बोले कि माँ को वनवास की जो सूचना है, समाचार है, उससे ज्यादा कष्ट न हो, उस कष्ट से जहाँ तक बचाने के लिए राघव ने वचन को मृदुल बनाया।
कहे मातुसन अति मृदुवाणी। देखिए उस वनवास को कैसे, कोमल वाणी को कैसे बनाया। चटपट कह देते कि माँ ने हमको जंगल दे दिया 14 बरस का और तपसी के भेष में ऐसे वैसे, तो कुछ नहीं कष्ट होता कितना। लेकिन राम जी ने उसको बनाया मृदु। क्या कहा, मैया पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ हमको पिताजी ने जंगल का राज्य दे दिया। अब ये नहीं राम जी कहे कि पिताजी बदल गए, दूसरा बेटा कहता संसारिक बेटा कि देखो पिताजी बदल गए, माँ हमको गद्दी दे रहे तब जंगल दे दिए। राम जी ऐसे नहीं। जान हुता तरन खुल रीति सत्य संध कीरति प्रीति। पिता कृति में प्रेम करने वाले सर्ववंशी हुए हैं। तो राघव अपने पिताजी कृति को कह रहे हैं कि नहीं पिताजी ने हम, पिताजी बदले नहीं है, राज्य दिया हमको, लेकिन जंगल का राज्य दिया। पिता दीन मई कानन राजू, जरा सबके बाल को लगा दी, हल्ला बहुत आता है। नहीं इसमें ये पेट न हो रहा, ये खराब न होगा ज्यादा हल्ला से। तो पिता दीन मई कानन राजू, कानन राजू का तात्पर्य देखिए, वास्तव में राम जी जंगल में राजा ही बनकर रहे हैं। राम जी कोई बना के नहीं बोल रहे हैं। जंगल में राम जी को देखिएगा एक राजा की तरह ही है। अरे उसी जंगल में विभीषण आए, तुरंत राज्य दिया, चक्रवर्ती समाज का काम किया, वहाँ तुरंत राज्य प्रदान किया लंका का, और लंका पर बंदरों की सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दिया। ये राजा का ना काम है, विभीषण को राजा बना दिया। सुग्रीव को अभय दान दिया तुरंत, सखा सोच त्याग बोल मोरे, सभी घट काज में तोरे, और तुरंत बाली का मार करके सुग्रीव राजा बना। राजा का ही सब काम किया इन्होंने, राज मिला है जंगल का, जंगल की व्यवस्था ठीक करना है वहाँ हमको। जंगल में बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है वहाँ। यहाँ का तो काम छोटा है, खाली राज करना है, खाली राज्य भोग करना है यहाँ, और जंगल में बहुत बहुत काम है। इसलिए कहते हैं कि देखो जंगल में राज है। हाँ देखिए जंगल में श्रृंगार भी होता है राजा रानी का, खूब सुंदर। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए, प्रभु सादर बैठे फटिक चला पर, सुंदर। बल्कि हमारे रसिक संतों ने तो कहा है कि चित्रकूट में 99 रासलीला हुई, 99। एक रासलीला बाकी थी, उसी के लिए कृष्णा अवतार हुआ। तो जंगल में भी राजे हैं, ये जंगल में भी राजे रानी है, एकदम देखने में खाली है, तपस्वी का भेष है, सब इनका काम राजे रानी का है। इसलिए राम जी कहते हैं निष्ठा ने। और सुनिए जंगल में इन्होंने ऋषि मुनियों को निर्भय किया। स्वयं सुवर्णखा कहती है, जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। राजे का काम है, जिनकर भुज बल पाई दशानन। और भरत जी ने अनुभव किया जाकर के चित्रकूट में, क्या अनुभव किया, कहते हैं कि रामवास वन संपत्ति प्रजा, सुखी प्रजा जन सुराजा। ऐसा भरत जी ने अनुभव किया। तो राम जी जंगल के रजे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात बना के कह रहे हैं। राघव की बात बड़ी गूढ़ होती है, बड़ी रहस्य की होती है। पिता दीन मही, अरे सबको निर्भय कर दिया, सबको निर्भय करके एकदम बिल्कुल पृथ्वी का भार उतार दिया, ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया, देवताओं को निर्भय कर दिया। तो इसलिए राजा का ही सब काम किए। पिता दिन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। अब मेरा बड़ा काम है वहाँ, मोर बड़ काज का मतलब कि हमारे बिना नहीं जंगल वाला काम होगा, यहाँ तो मेरे बिना काम चल जाएगा। यहाँ तो भैया भरत संभाल लेंगे बढ़िया से राज्य को, लेकिन जंगल वाला काम तो मेरे से ही होगा, वो बड़ा काम है। हाँ, मुनिगण मिलन विशेष बने, ये वो बड़ा काम है। मुनिगण का मिलना सत्संग सबसे बड़ी वस्तु। और दूसरा पृथ्वी का भार उतरना सबके बस की बात है। क्या रावण को मारना सबके बस की बात है। रावण तो जब मारेंगे राम जी मारेंगे, उसके भाग्य में लिखा हुआ है मनुष्य के हाथ मृत्यु होगी, मनुष्य रूप में ब्रह्म अवतार लेंगे तो वही मारेंगे उसको। तो रावण को मारने वाला काम, मेघनाद को मारने वाला काम, कुंभकर्ण को मारने वाला काम, पृथ्वी के भार उतारने वाला काम, ये सब बड़ा काम है जो पृथ्वी जिसके लिए मैं अवतार लिया हूँ
वो काम करना है, या तो वहां तो मोर बड़ काजू, मेरा काम बहुत है। इसी को हमारे एक संत हुए हैं हरिजन स्वामी जी, वो एक पद में लिखते हैं जो महाराज जी गाते थे, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, अमित काज साधन सयाने चले हैं, महारानी कह गई को करके कलंकित, असह सुरन दुख को मिटाने चले हैं, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, बने रिक्ष कपि देवगन गैल जो हैं, बने रिक्ष कपि देवगन गैल जो, उन्हें आज अपना बनाने चले हैं, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, धरे बद्री फल बाट जो हती है बट सबरी, सो याद आ गई उसको खाने चले हैं, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, विभीषण को सादर शरण राखी अपने, शरण पाल जग में कहाने चले हैं, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, हरन ताप तप जन्य तपसी जनों के शरद सार शशि मुख दिखाने चले हैं, अवध से ये बन के बहाने चले हैं, और जो हरिजन के द्रोही निशाचर यधम सब, उन्हें आज सुरपुर पठाने, उन्हें रन में सुरपुर पठाने चले हैं। बहुत बहुत काम है, रक्षसों को गति देना है और सबरी मैया का फल खाना है, जटायु जी महाराज को पिता का सुख देना है, सब करना है, और अनेक कुल भीलों को उद्धार करना है, अनेक पतितों का उद्धार करना है, बहुत बहुत कार्य करने हैं। इसलिए जहाँ सब भांति मोर बड़ का जो हमारा बहुत बड़ा काम है जंगल में। माँ पिता दिन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू, आयसु देहि मुदित मन माता, आयसु देहि मुदित मन, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि मुद मंगल कानन। हे माता, हमको आशीर्वाद दो, आज्ञा दो बड़ी मुदित मन से। इसका मतलब कि जब ही यह समाचार राम जी ने कहा जंगल का, माँ उदास हो गई, सहम गई। तो राम जी कहते माँ उदास मत हो, आयुष दे मुदित मन माता, मुदित मन से हमको आज्ञा दो। काहे कि तुम आज्ञा दोगी मुदित मन से तो हमारा जंगल में सब मंगल रहेगा, आनंद रहेगा। यही मुद मंगल कानन जाता, जंगल जाने में हमको खूब आनंद हो, खूब मंगल रहे, कहीं अशुभ न हो, कहीं मंगल न हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दे दो। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, मेरा कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ। राम जी ने मुद मंगल कहा इसलिए भी कि माँ आज्ञा जल्दी दे दे, माँ हमारे भलाई में बराबर साथ रहेगी, भी हमारे जिससे मंगल हो, जिससे हमारा कल्याण हो। ये माँ को तो प्रिय है, अपने बेटे के लिए माँ कल्याण नहीं चाहेगी। इसलिए कहा कि हे माँ, हमारे जंगल जाते समय मंगल हो, कल्याण हो, आनंद हो, इसलिए तुम मुझको खुशी खुशी आदेश दो। यही मुझे मंगल का आनंद जाता है। माँ एकदम सहम गई है। अरे तुम डर रही हो कि राम को दुख हुआ जंगल में, हमारे दुख का डर तुमको हो रहा है जंगल में, ये मत डरो। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे, जनी स्नेह बस डर पसी आनंदो अम्बयनु ग्रह तोरे, आनंद अम्बयनु ग्रह तोरे।
स्नेह के बस तुम डर रही हो, डरने का कोई यहाँ प्रश्न नहीं। हम लोग को जंगल में तो रोज ही जाते थे, हम रोज ही जंगल में जाते, वन मृग तो खेल ही जाए। जंगल जाने डर कह रही हो तुम? जंगल जाने में डरो मत, जन स्नेह बस, तुम स्नेह के बस मातृ हृदय होने से थोड़ा स्नेह है मेरे प्रति, वात्सल्य स्नेह, इसमें डर रही हो, लेकिन डरो मत, जन स्नेह में डर पर शिव हो रे, भूल कभी मत डरो। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, हे अम्ब हे माँ, तुम्हारे अनुग्रह से आनंद आनंद मुझे रहेगा। और इसमें एक और अर्थ भी है, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, तुम्हारा अनुग्रह जो है आनंद का वो माता है, आनंद अम्ब है, यानी अनुग्रह तुम्हारा रहेगा तो हम आनंद मिलता रहेगा, आनंद बराबर प्रकट होता रहेगा। तुम्हारी कृपा रहेगी, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए तुम स्नेह के बस डर रही हो। ये बात राम जी ने जानकी जी को भी कहा है कि जो हठ कर हूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणाम। ये वचन लक्ष्मण जी से भी कहा है कि तात प्रेम बस जनि कदराहूँ, समुझ हृदय परिणाम उछाहूँ, प्रेम के बस में होकर के कदराओ मत। आज माँ से भी वही बात करे, पिताजी से वही बात कहे, हे पिताजी मंगल समय स्नेह बस स्वच्छ परिहरिया तात, आय से देय हर्ष या कही पुल के प्रभुगात। मंगल समय स्नेह बस, स्नेह बस आप सोच करते हैं, वैसी माँ को भी कह रहे हैं राम जी कि माँ तू स्नेह बस चिंता कर रही है, चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोगों को कहीं कोई कष्ट नहीं होने वाला है, जहाँ जाएंगे वहीं सब ठीक रहेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी, आनंद आनंद रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा सब जगह। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। और मधुर बनाते हैं जंगल के 14 वर्ष को, कहते बरस 4, 14 वर्ष नहीं कहा, पहले 4 कहा और तब 10 कहा। बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाई पुण्य देखे हूँ, मनुजन कर शिमलान। कहा वर्ष 4 या 10, ये नहीं कहा 14 वर्ष, उसको कोमल बनाया कि 4 वर्ष और 10 वर्ष, 14 वर्ष। तुरंत और उसको मधुर बनाने के लिए कहा कि मैं तुरंत लौटूंगा, आए पाए पुण्य देखे हूँ, लौटने वाली बात कह दिया तुरंत। जिसमें माँ को विरह उतना न व्यापे, कहा हाँ तुरंत लौटूंगा, 14 वर्ष बीत आकर के आए पाए पुण्य देखो, फिर तुम्हारे चरण का आकर दर्शन करूंगा। तो ग्रामीण जानते हैं कि माँ रहेगी, उस समय लौटूंगा जब जंगल से। तो हाँ पिताजी नहीं रहेंगे, पिताजी से नहीं कहा है कि मैं आकर आपका पाए दर्शन करूंगा, वहां तो यही कहा है कि चलिए हो बनही बहुरी बगलागी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा मैं फिर आकर दर्शन करूंगा, कहा तू घबरा रही है, आए पाए पुण्य देखियो, मन जन करो सिमलान, मन को मत मलान करो, प्रसन्न मन से आज्ञा दो मुझे। राघव के ये मधुर वचन, राघव के ये कोमल वचन कहिए। माँ को मीठा तो वचन ये नहीं लग रहा है, इसलिए मधुर नहीं कहा जाए, इसे राम जी मधुरे बोले थे अपने जाने में। कोमल वचन से राम बेचैन हो गई माता। कैसे बेचैन हो गई, इसके लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं 4 लाइन। वचन हाँ, वचन विनीत मधुर रघुवर के, वचन विनीत सरसम लगे मातुर करके, चाहमी सुख सुनि शीतल वाणी, जिमी जवास परे पावस पानी, कहीं न जाय कछु हृदय बिखारू, मन मृगी सुने के हरि नादू,
नयन सजल तन थर थर कांपी, नयन सजल मांझहि खाई मीन जनु मापी, मांझहि खाई मीन जनु। कौशल्या मैया की दशा राम जी के वचन के बाद क्या हुई, इसका वर्णन करते हैं बाबा कि वचन विनीत मधुर रघुवर के, राघव के मधुर वचन और नम्र वचन, बहुत नम्र बना करके राघव बोले वचन को, तो सरसम लगे माँ के हृदय में ये वचन बाण की तरह लगे, हृदय कड़कने लगा। कड़कने का मतलब रह रह कर दर्द करने को कड़कना कहते हैं। हृदय सरसम लगे माँ तू क्या है उड़ करके, हृदय में ये वचन जो थे वनवास के कड़कने लगे उनको। हाँ, सुजन नहीं हुआ देखने में, घाव भी नहीं हुआ, लेकिन हृदय में पीड़ा हो रही है, कड़क रहा है। सरसम लगे माँ तुर करके, ये हृदय की दशा हो गई, भीतर की दशा। ऊपर तन की दशा क्या हुई, तो सहम सूख सुन शीतल बानी, मैं एकदम सूख गई, सहम गई, सूख गई, शरीर एक बैग सूख गया। कैसे, जिमी जबास पर पावस पानी। अरे सूखता आदमी गर्मी से सूखता है ना जी, कोई वस्तु सूखती है गर्मी से, पानी से तो नहीं कोई वस्तु सूखे। बाबा कहते नहीं, पानी से भी सूखने वाली वस्तुएं हैं, जैसे जवास। जवास जानते हैं आप लोग, क्या खबर हैं? देखे नहीं गंगा जी किनारे कभी हैं? अरे जो गंगा जी किनारे कुल गर्मी के दिन में कुल हो जाता है, बहुत जो त्रिपुरा की तरफ चाहे सुरेश्वरनाथ सब पौधे हो जाते हैं हरे हरे, गर्मी में जितने। हाँ जी, पतलियर में खास बालू में होता है, क्या ही जहाँ बलदूस माटी है वहाँ हो जाता है, अपने आप जमता है सब। इसको चकोड़ भी कहते हैं और भी कुछ कहते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है उसमें होता है कांटा जी सब फर लटा जाता है तो कपड़े में ही में पकड़ लेता है, क्या लोग। एक होता है कांटा वाला, हाँ? ये दोनों पौधे गर्मी में होते हैं। और जो वर्षा होगी, वर्षा होते ही ज्यों वर्षा होगी तो वर्षा होते ही ये पौधे मर जाते हैं। पानी ज्यों पड़ेगा पहला पानी ना, तो सब गंगा जी के सूख जाएगा। उसी तरह से कह रहे, इसे जवास जो है पानी पड़ने से सूख जाता है। ऐसे शीतल वचन राम जी के है, एकदम कोमल वचन है, मधुर वचन है, लेकिन उन शीतल वचनों से भी जिमी जवास पर पावस पानी, जैसे पानी शीतल है, लेकिन शीतल पानी से भी जवास जल जाता है, उसी तरह से मैया राम के कोमल वचनों से भी एकदम बिल्कुल सूख गई। सहमी सूख सुनि शीतल वानी, जिमी जवास पर पावस पानी। कहीं न जाए कछु हृदय विखादु, इनके हृदय का दर्द तो कहना बड़ा कठिन हो गया। ऊपर का तो मैंने थोड़ा बता दिया, शरीर सूख गया, इनके हृदय में जो दर्द हो रहा है उस विखाद को कहना बड़ा कठिन है। इतना ही समझिए कि मनोह मृगी सुन के हरि नादु, जैसे कोई मृगी जंगल में और सिंह की आवाज सुन के डर जाती है कब हमको खा जाएगा आकर, जैसे वो भयभीत होकर के और एकदम अपना कोई बचने का उपाय सोचती है, कठिनाई में पड़ जाती है, डरती है, हृदय कांपने लगता है उसका। उसी तरह से ही माँ कौशल्या, राम वनवास का जो शब्द था राम जी का, वो सिंह गर्जन की तरह था। और अधर्म रूपी हाथियों को विदीर्ण करने के लिए वो वचन था इनका, धर्म को विदीर्ण करना है, जंगल जाकर धर्म करने वाले सब लोगों को मार देना है, अब धर्म की स्थापना करनी है, पृथ्वी का भार करना है। ये वचन जो थे, जबकि अधर्म रूपी गज को, हाथी को विदीर्ण करने के लिए राघव के वचन सिंह की तरह थे, वनवास, राम का वनवास का वचन। लेकिन इस वचन को सुनकर माँ कौशल्या एक मृगी की तरह भयभीत हो गई कि मैं क्या सुन रही हूँ।
ये मंजुल मनोहर मूर्ति आंख से ओझल हो जाएगी 14 वर्ष के लिए। आंखों में जल उमड़ाया, कांपने लगी, नयन सजल तन थर थर कांपी। और मांझई खाई मीन जनु मापी। मांझई माने मांझा एक होता है जिसको मछली खा लेती है तो मतवाली बन जाती है, मर भी जाती है। तो बरसात का जो पहला पानी जो पड़ता है बरसात में, तो प्रायः उस पानी से कुछ जो फेन होता है, वो फेन मछली अगर खा लेती है, उसको माजा कहते हैं, तो उतर आ जाते हैं ऊपर, मर भी जाती है, छपटाती है। तो जैसे मछली एक माजा को खा करके और छपटाती है, उसी तरह से मैया छपटाने लगी, कांपने लगी। माजे खाए मीन जन मापी, ऐसे थर थर कांपने लगी। माँ कुछ देर तक राघव को देख रही है। धरी धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। बेटा का मुख देख, भैया दोनों हालत मुख देखी बेटा का। दुख सुख में जब थी, आनंद में, वहां भी वर्णन है कि सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उसी तरह से अब धरी धीरे सुत बदन निहारी, धीरे धारण करती है माँ, बहुत संभालती है अपने को। जब यह समय बड़ा कठिन आ गया मेरे लिए कि मैं ये सुन रही हूँ, बहुत कठिन बात सुन रही हूँ, अब इसलिए धीरे धारण किया। और बेटा का मुख देख करके, मुख देखने का तात्पर्य था यह कि देखो इसका मुख देखो, इसको वनवास की आज्ञा हो गई, वनवास का इसको वचन सुनने को मिल गया है, अब फिर भी इसका मुखमंडल चौगुना खिला हुआ है। जंगल का कष्ट इसको तनिक भी मन में चिंतन नहीं है। ऐसा मेरा बेटा सिलवान है, राजगद्दी सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ और वनवास सुनकर दुखी नहीं है। ऐसा स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूं, यही खगेश रघुपति श्याम लेखूं। राय सुनाय बिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। ऐसा लाल हमारा इस भावना से मुख देख रही है। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन। जैसे आदमी को जब बाण लग जाता है तो बुरी लड़खाने लगती है दर्द के मारे, सही से नहीं बोला जाता, ऐसी मैया को भी सही सही वचन नहीं निकल रहा है, जल्दी से गदगद वचन बोल रही है। गदगद वचन कहती महतारी। बात, पिता को तुम प्राण से अधिक प्रिय थे, तुम्हारे चरित्र को देख करके तुम्हारे पिताजी बराबर आनंद में मगन हो जाते थे। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे, और तुम्हारे चरित्र को देख करके सुन करके इतने मगन हुए कि तुम्हारे लिए उन्होंने राजगद्दी का दिन रख दिया। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे वो जान बन के ही अपराधा। बेटा आखिर जंगल में जाने के लिए कौन अपराध से कह दिए? जंगल की सजा, देश निकाले की सजा तो बहुत बड़े अपराधी को दिया जाता है। और यह रघुवंशियों की गद्दी है, चक्रवर्ती सम्राट की व्यवस्था है, न्याय है। यहाँ क्या ऐसी गद्दी पर ही कभी हो सकता है कि बिना अपराध का किसी उद्देश्य निकाला सजा दे दिया जाए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसे कैसे हुआ, तुमने कोई अपराध कर दिया? कहो जान मन कहीं अपराध है, लेकिन नहीं, ये संभव नहीं है। न तुम्हारा अपराध करना संभव है, न चक्रवर्ती जी को तुमको यहाँ से निकालना संभव है। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। तुम उनको प्राण से अधिक प्रिय हो, तेरे चरित्र को सुन करके वो मगन होते हैं। भला ऐसे बेटे को भला वो अपने आप से ओझल करना चाहेंगे? कभी संभव नहीं। जिसके चरित्र को देख सुन करके दिन रात मगन रहते हैं, उस बेटे को अपने आप से ओझल करेंगे? अपने आनंद मूर्ति को, अपने आनंद जीवन को? नहीं, ये नहीं संभव। इसलिए मैया तुरंत प्रश्न करती है, बेटा मुझे सुनाओ जल्दी कारण। तात सुनावहु मोहि निदानु, माने कारण। तात सुनावहु मोहि निदानु, अको दिनकर कुल भयउ कृशानु। कौन इस दिनकर कुल का आग बना? इसको बताओ जल्दी बेटा। दिनकर कुल में किसने आग लगाया? इसको बताओ। हमारे राम जी से जब प्रश्न किया, माँ ने, राम जी नहीं बोले, इशारा कर दिया मंत्री के बेटे को। मंत्री का बेटा साथ था। फिर ऐसा देखो ना, कुआरी साथ रहे लोग, बेचारे नहीं लोग है, समझ में आना चाहिए। तात सुनावहु मोहि निदानु, तात सुनावहु मोहि निदानु, को दीन कर कुल भयउ कृशानु, को दीन कर कुल भयउ कृशानु। निरखिराम रुक सचिव सुत, कारण कहु बुझाई, सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरनी नहीं जाए। मंत्री पुत्र ने कथा कही, सब समझाया। अपने राम जी को नहीं कहे, कारण इसका है। राम जी से पूछिए माता, लेकिन राम जी नहीं बोले, इसलिए कि कई और पिताजी के संवाद कहने में राघव को कठिनाई थी कि उसमें अपनी बड़ाई भी करनी पड़ती। पिताजी ने बड़ाई किया है राम जी के संवाद में। राम सब कोई कहे राम सुख साधु, ये वचन भी कहना पड़ता। जब राम जी तो सत्यवादी हैं, जब वर्णन करते सब बात सही से वर्णन करते कि माँ ने ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा कहा, माँ ने ऐसा कहा, तो उसमें अपनी बड़ाई करनी पड़ती। तो अपनी बड़ाई अपने मुख से राघव करना नहीं चाहे। दूसरी बात कि महारानी कैकेयी का भी जो विचार है, जो भी कुछ है, तो माँ के भी कुछ न कुछ कहना पड़ता कि माँ ने ऐसा कर दिया गलत, चाहे इसकी कुबुद्धि हो गई, चाहे कुछ हो गया। ये राम जी राम माँ की निंदा कैसे करेंगे? माँ के भक्त हैं ये। माँ के भक्त हैं। जितने भी चक्रवर्ती जी की रानियां हैं, सबको माँ मानते हैं राघव, एक बराबर मानते हैं। रामे सहज सुभाए प्यारी कौशल्या सम, सब महतारी। इनको तो कह के वो ज्यादा मानते हैं, मुँह पर करें स्नेह भी शेखी। तो ऐसी माता का अपने मुख से कुछ कुमति और कुबुद्धि चाहे कुछ कह नहीं सकते थे कि हाँ माँ ने ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, चाहे कुछ भी कहना। राघव को नहीं बनती बात नहीं बनती, इसलिए नहीं कहे। एक तीसरी बात और भी है, पिताजी का भी कुछ कहना पड़ता। पिताजी का भी तो थोड़ा है, कई के बस में हो गए हैं, थोड़ा कई को जो क्या क्या करने को तैयार हो गए थे, सब कहना पड़ता। इस कारण से भी राम जी ने तीनों बात के चलते कि पिताजी को कुछ ना हुए कहना पड़े, माँ को भी ना कुछ कहना पड़े, अपनी बड़ाई न करनी पड़े, इसलिए मंत्री के पुत्र से कहा कि तुम सुना। आप कहेंगे एक बार तो राम जी बोले, एक बार राम जी बोले, जरूर बोले। कहाँ बोले? बोलो कहाँ राम जी बोले माँ के वनवास देने का समाचार? हाँ, जय जय भांति दिन बन रानी, वहाँ बोले। ये माँ रानी ने जैसे जंगल दिया सब बताया। क्यों? वहाँ क्यों बताया? कारण है कि वहाँ लक्ष्मण जी संग में है।
दूसरा कोई है नहीं। अगर लक्ष्मण जी को कह दें जानकी जी नारी है ये बोलेंगे नहीं, तो दूसरा कह दें लक्ष्मण जी को तुम सुना दो भैया, तो लक्ष्मण जब सुनाएंगे तो थोड़ा दूसरे ढंग के है ना। आप राम जी का अनन्य भक्त हैं, जब आएगा राम जी के कुछ विरोध वाली बात तो वहाँ कुछ महाराज कह भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए राम जी ने सोचा कि मैं शालीनता पूर्वक इनको सुना दूं, इसलिए जय जय भारती नवन रानी, और उसको अपने ढंग से राम जी ने सुना दिया महात्मा के सामने। अंत में ये कह दिया कि देखिए तात वचन पूरी मात ही तो भाई भरत सराव, एक तो पिता का वचन और उसमें माँ की भलाई, अब भैया भरत जी से राजा बन गए, अमो पहुदरस तुम्हार पर पुण्य प्रभाव, हमारे पुण्य का प्रभाव से। तो वहां पर इसीलिए राम जी, लेकिन यहाँ मंत्री के पुत्र थे इसलिए राम जी ने यहाँ नहीं कुछ कहा। राघव का स्वभाव भी है किसी के दोष को अपने मुख से नहीं कहते, तो इसलिए ओ निरखी राम वर्ग सचिव सुत कारण कहे वो जनाय। मैया ने जब जाना कि महारानी कैकेयी ने इसमें हिस्सा बटाया है, ये तो राम जी कहते हैं पिता दिन मोहि कानन राजू। अब मंत्री जी के बात से मालूम हुआ कि नहीं पिता मंत्री के बेटे से, कि पिताजी का इसमें मुख्य बात नहीं है, माँ की मुख्य बात है। और पिता तो बेचारे वचनबद्ध तो हो गए हैं, वो अलग बात, लेकिन जंगल देने वाली मुख्य बात तो हो गई महारानी कैकेयी की। इसलिए एकदम बिल्कुल माँ थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गई, शांत हो गई, दशा बरन नहीं जाए। अब दशा उनकी बड़ी विचित्र हो गई। करी रामी तो अगर पिता राम जी को कानन दिए होते तो माँ सोचती थी उस समय कि चलो भाई कोई उपाय निकालेंगे, कोई कारण निकलेगा उसका उपाय निकालेंगे हम राम जी को रोकने के लिए। बाहर उपाय निकालोगी, पति से विरोध करोगी? नहीं, पति से विरोध नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ राम जंगल जाएंगे तो क्या घटना घटेगी। तुम बिन भरत हैं भूपति प्रजा ही प्रचंड कलेश, तुम्हारे बिना भरत जी क्लेश होगा। बूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे, नीच मोहि लागत नाही, मोरे सोच भरत कर भारी। कौशल्या मैया ने साफ कहा है वो मुझे भरत की चिंता है, भरत बेचारा कैसे 14 वर्ष तक जिएगा। मैं जानती हूँ भरत के प्रेम को, उसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इसलिए उसको प्रचंड क्लेश होगा। वास्तव में भरत जी बड़े क्लेश में जिए हैं, कैसे कैसे वो जी गए 14 वर्ष भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए। दशरथ जी तो शरीर छोड़ के चले गए स्वर्ग धाम अपना, वो तो अपना स्वर्ग से प्रभु की लीला देख रहे हैं, स्वर्ग से अपना चाहे देख रहे हैं चाहे स्वर्ग में है अपना स्थिर है। अब बेचारा भरत को अपना अयोध्या भी संभाल करना, राम के विरह का दर्द भी सहना और चिंता भी करना राम जी के जंगल का, कहाँ वहाँ होंगे कैसे होंगे, दिन रात रोते रहते थे भरत जी। भरत जी का जीवन 14 वर्ष तक प्रचंड कलेश में हो रहे हैं। कौशल्या मैया करी तुम बिन भरत हैं भूपति प्रजा ही प्रचंड कलेश, सबको प्रचंड कलेश होगा। हाँ मैया कौशल्या कभी कभी जब अयोध्या में बादल आती थी तो रोती थी कि जाहुरी बदरिया बरसु ही देशवा में, होती नहीं जहाँ बरसात रे, हमरे तपस्या के अखिया अयोध्या में बरसत है दिन रात रे। श्याम रंग बदरी सुनहुरी अयोध्या में, श्याम रंग को नहीं काम रे। एक श्याम रंग मोर बनवा में चली गई ले, दूसरा नंदी ग्राम रे। गरजी गरजी घन बजर गिरावो, कतहु सुभट के माथ, भैरव गाज गिरी यहाँ पहले ही, हम सब अबलायनाथ है। भैया रोती थी कहकर, अरे बादल यहाँ क्या बरस रहे, यहाँ तो हमारे तपस्वी भरत के आंखें रात दिन बरसती है। जाओ जाओ श्याम रंग इस अयोध्या में कहीं आ गई हो, हमारे अयोध्या श्याम रंग को निकाल दिया जाता है। एक श्याम रंग हमारे जंगल में, एक श्याम रंग चला गया नंदीग्राम में, यहाँ श्याम रंग का कोई काम नहीं है। मारुति अरे बादल गरज के तुम क्या वज्र गिरा रहे हो, बिजली गिरा रहे हो। हमारे यहाँ तो बिजली गिरी हुई है, ऐसी बिजली गिरी है कि अभी तक कोई होश में नहीं आया। मैया भरत को बहुत प्रचंड क्लेश भोगना पड़ा है सबसे, इसलिए मैया पहले भरत का नाम लेती है, तुम बिन भरत हैं अभूपति ही, वो तो प्राणी छोड़ देंगे क्लेश में, अब प्रजा ही प्रचंड क्लेश, प्रजा को प्रचंड क्लेश होगा।
तो ये प्रचंड क्लेश होगा प्रजा को, भरत को, राजा को। तो एक माँ का धर्म है अपने बेटे को क्लेश से बचाना, अपने पति का प्राण बचाना। अपने पति का प्राण बचाने के लिए, अपने भरत का प्राण बचाने के लिए और पति को नरक में जाने से रोकने के लिए, क्योंकि जिस जात राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सोरी बहुत नरकम अधिकारी, प्रजा अगर रोएगी तड़पेगी तो भी पतिदेव को अपराध पड़ेगा। तो इसलिए मैया ने सोचा कि मैं राम को रोक लूंगी, पिता की आज्ञा सिर्फ है तो मेरा अधिकार ज्यादा है। लेकिन जब महारानी कैकेयी का नाम सुन लिया मंत्री के बेटे से, तब बेचारी मुख हो गई, कर मैं क्या करूंगी, अब तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा, अब तो मैं रख नहीं सकती हूँ राघव को, जंगल में भी छोड़ना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ स्नेह है, एक तरफ धर्म। राखी न सक इन कही सक जाहू, दुहु भाति उर दारुन दाहू। दो तरह से कष्ट। लिखत सुधा कर गाली खिराहू, विधिगति माम सदा सब काहू। मैया कहती कि मैं रख भी नहीं सकती हूँ राघव को और न जाने को कह सकती हूँ, दोनों कठिनाई मेरे लिए है। दो भात हृदय में दारुण दाह होगा, बड़ी बड़ी जलन होगी। इस लाइन की व्याख्या आगे है चौपाई में, रखने से क्या होगा, छोड़ने से क्या कष्ट। लिखत सुधाकर गाली खिराहू, सुधाकर लिख रहे थे, राहु लिख दिया चंद्रमा। देखो यहाँ पर चौपाई बड़ी कठिन है, इसकी व्याख्या में संतों ने, विद्वानों ने बहुत मथापच्ची किया है, बहुत तरह की बात कही है। इसका मुख्य लिखत सुधाकर गाली खिराहू, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को लिखा कि ये सुधाकर रहेगा। सुधा का माने अमृत का, आकर माने भंडार। चंद्रमा के भाग्य में अमृत का भंडार लिखा गया, उसको अमृत से भर दिया गया, उसकी किरणें अमृत हैं जिसे सारी औषधियों का पालन होता है। लिखत सुधाकर, उसका नाम है सुधाकर माने, सुधाकर माने खजाना। हाँ, सुधाकर उसको लिख दिया ब्रह्मा ने कि सुधाकर ही रहेगा, इसका नाम भी सुधाकर रहेगा इसके भाग्य में। लेकिन राहु को भी लिख दिया, लिखत सुधाकर गा लिख राहु। सुधाकर लिखते लिखते राहु भी लिख दिया ब्रह्मा ने कि तुम्हारे को राहु बरसेगा। इसी तरह से यहाँ मैया कहती है विधिगति बाम सदा सब काहू, ब्रह्मा जी कहती है ऐसे ही बाम है। तो देखो विधिगति बाम की बामता देखो, विधि बाम की करनी कठिन जय मात किन्नी बावरी। विधि बाम ऐसा है, ब्रह्मा जी बाम है कि उस चंद्रमा को राहु भी लिख दिया, सुधाकर के साथ अमृतमय बना करके, और राहु बरसने वाला भी उसको हो गया। उसी तरह से मेरे राघव को इतना गुणों से परिपूर्ण किया ब्रह्मा ने। राघव मेरे इतने गुणों के समुद्र हैं, गुणों के भंडार हैं, और उनको जंगल लिख दिया। ब्रह्मा जी बड़े विचित्र हैं, बताओ, ऐसे गुणवान, ऐसे शीलवान, ऐसे कोमल, ऐसे भोले भाले, और उनको जंगल लिख दिया। लिखत सुधा कर गा लिखी राहु, राहु माने जंगल, और सुधाकर का माने राम जी। राम जी को सुधाकर लिखा, गुणवान बनाया चंद्रमा राम जी। इनको राहु लिख दिया, फिर राहु बरसेगा इनको भी, यानी इनको भी जंगल होगा, इनको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। जंगल में पैदल चलना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, कांटे कुसे में चलना पड़ेगा, घाम शीत बरसात सब सहनी पड़ेगी। ये सब ब्रह्मा लिख दिया। न खाने का ठिकाना रहेगा, न रहने का ठिकाना रहेगा, जंगल भटकना पड़ेगा, ब्रह्मा ने लिख दिया। सीधा कर गा लिखी राहु, विधिगति बाम सदा सब काहू। ब्रह्मा ये गति बड़ी बाम है, सबके लिए बाम है। देखो सतयुग में नल एगो राजा हो गए, नल दमयंती कथा है सतयुग की, जो कि बड़े बड़े कष्ट भोगे हैं वो भी। ऐसी त्रेता में राम जी पर कष्ट आ गया, और द्वापर में युधिष्ठिर जी महाराज जी को देखो, विधिगति बाम सदा सब काहू। ब्रह्मा की गति ऐसी ही है,
सबके बाम हो जाता है, ये बड़े बड़े लोगों को बाम होकर के वो कष्ट भोगाते हैं ब्रह्मा। बहुत कठिनाई अब आ गई हमको, मैं क्या करूं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभय गति साप छुछुंदरी केरी। अब एक तरफ धर्म, एक तरफ स्नेह, दोनों ने बुद्धि को घेर लिया। मति स्त्री है और धर्म और स्नेह दोनों पुरुष हैं। जिसे एक नारी को 2 पुरुष दर छेक ले, रह जाओगी, अब नहीं जाने देंगे। उसी तरह से ही इनकी बुद्धि को घेर लिया, एक तरफ धर्म ने, एक तरफ स्नेह ने। कहा कधर जाओगी। धर्म कहता है मेरे तरफ चलो, स्नेह कहता है मेरे तरफ चलो। स्नेह कह रहा है राम को छोड़ना नहीं है, राम जी से कोमल, राम जी से सरल शील सुदय स्वभाव को जंगल नहीं देना है। स्नेह कह रहा है जंगल मत दो। धर्म कह रहा है धर्म के लिए सब कुर्बान करना पड़ता है। धर्म का जब स्थिति आती है तो वहाँ पर बेटा, नारी, राज्य सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इसी कुल में रघुवंश में ही श्री हरिचंद्र जी ने अपने धर्म के लिए अपने बेटे को, नारी को बेच दिया, अपने डूम के घर नौकरी की। धर्म कहता है चलो जंगल, स्नेह कहता है नहीं। इसलिए दोनों के बीच में बुद्धि पड़ गई है माँ कौशल्या की। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। सांप छुछुंदर गति एक होती है। सांप जो होता है वो प्रेमी होता है सुगंध का। केवड़ा के वन में सांप मिलेगा आपको, जहाँ ज्यादा सुगंध होगी सांप वहाँ चला आता है। ये चंदन विश्व आप लपटे रहे तो भुजंग चंदन की गाछ में लपटा के रहता है लोग। तो ये लोग सुगंध का प्रेमी होता है प्राय सांप लोग, इसलिए सुगंध के प्रेमी होने से छुछुंदर को नहीं पकड़ता है। छुछुंदर बड़ी दुर्गंधमयी होती है, तो उसको कभी कभी भ्रम बस मूसे के भ्रम में पकड़ लेता है खाने के लिए। जब पकड़ लेता है मूसे के भ्रम में खाने के लिए तो बड़ी संकट में पड़ जाता है सांप। संकट क्या होता है उसको, कि अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, खा जाएगा तो मर जाएगा। दोनों में हानि है भाई। अगर खा ले तो मरना है, अगर छोड़ दे तो अंधा होना है। अब मैया सोच रही है कि राम को अगर हम घर में रख ले तो घर में रख लेने से धर्म की हानि होती है, रघुकुल में कलंक होता है, कलंक होना मृत्यु के समान है। अबजस लाहू मरण कोट सम अबजस लाहू होता है। अगर रख लेती हूँ एक तरह से रघुवंश की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है और अबजस होता है जो मरण के समान है, मृत्यु होती है। और छोड़ देती हूँ तो जिंदगी भर बंधी की तरह रहना पड़ेगा। राम हमारे आंख की तरह है, रोते रोते अंधी हो जाऊंगी, रात दिन रोते ही पड़े रहना पड़ेगा। इनके बिना तो आंखें मानेगी नहीं, जहाँ देखेगी आंखें तहाँ रोएगी। राग नहीं लगेंगे, राम जी नहीं लोग दिखाई पड़ेंगे। राखो सुत ही करो अनुरोधु, धर्म व्यायरु बंधु विरोधु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छुछुंदर केरी। माँ सोच रहे मैं करूं क्या आखिर। अगर राखूं सुत हूँ करहूं अनुरोधू, अगर मैं बेटे से अनुरोध करूं, अगर प्रार्थना करूं, अगर मैं इससे तो अब बेटे को रख लूं, अगर जंगल न जाने दूं तब क्या होगा। कहा कि धर्म में जाए, धर्म मेरा चला जाएगा। पत्नी का धर्म नहीं, पति के आज्ञा के प्रतिकूल वह अलग आज्ञा करे जल्दी। अगर मैं रखती हूँ राम को तो एक तो पति की आज्ञा की बात है, दूसरे राघव धर्म पालन करने के लिए कमर कसकर तैयार है जंगल जाने के लिए, तो अपने बेटे को पिता की आज्ञा पालन करने वाला धर्म छुड़ाना भी ठीक नहीं है। धर्म छूटेगा बेटे का भी, धर्म जाए। अब बंध विरोध हो, आप कहीं बंध विरोध मैया कहीं सोच रही है भाई, बंध विरोध कहीं सोच रही है। क्या भरत को मैया नहीं जानती है कि भरत राम से विरोध कभी नहीं कर सकते हैं, न राम भरत से कर सकते हैं, दोनों भैया में बड़ा प्रेम है। तो बंध विरोधी कहीं सोच रही है कि अगर मैं राम को रखूंगी तो भाई से विरोध हो जाएगा। माँ जानती है भरत को, उसमें कोई संशय नहीं है। माँ बढ़िया से जानती है। गुण स्नेह भरतवन माही, रहे नीक मोहि जानत नाही, लागत नाही। मोरे भरत कर सोच कहिए मैं ज्यादा है, तो भरत को जानती है। लेकिन कैकेयी महारानी के चलते ये बात कह रही है कि जब मैं राम को रख लूंगी, कैकेयी सोचेगी कि उसकी करनी सब सुन चुकी है,
कि ये राम को रख रही है, हमारे भरत बेटे भरत के विरोध में खड़ा करेगी, उसको कल्पना होगी, वह सोचेगी। तो उसी कल्पना वाली बात कह रही है मैया कि बंधु विरोधी कल्पना करेगी वो, तो धर्म भी जाएगा, बंधु विरोधी कल्पना भी वो करेगी। धर्म जाई अरु बंधु विरोध। तब कह दो जंगल जाने को, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, बहुत बड़ी हानि होगी। फिर जंगल जाने को कहूँ तो अब क्या हानि होगी? बहुत बड़ी हानि होगी। राघव के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, चक्रवर्ती जी का प्राण चला जाएगा, पहली कहानी यही होगी, तो मर जाएगा। भरत भैया आएंगे तो छप जाएंगे, सारी प्रजा तड़प तड़प कर मरेगी। अब मैं क्या करूं? कहूँ जान बन तो बड़ी हानि। संकट में सोच में संकट भी हो गया, धर्म संकट, धर्म जाएगा तो भी ठीक नहीं, और राघव चले जाएंगे तो भी ठीक नहीं। इनके बिना सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी, अयोध्या वीरान हो जाएगी, श्मशान बन जाएगी। दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है। मैया के लिए बड़ी कठिनाई का समय, लेकिन है राम की माता न, राम की माता ने अपने को संभाला। बहुरी समुझीतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बहुरी समुझीतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। हमने धर्म का पलड़ा ही भारी हुआ। भैया ने सोचा चलो कष्ट होगा, जितना भी होगा, जो कुछ होगा, लेकिन धर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। हमारा नारी का धर्म, राम के पितृ आज्ञा पालन करने वाला जो धर्म, ये सब धर्म को समझकर बहुस्मृतीय धर्म से, यानी हमारा नारी का धर्म, अपने पति की अनुकूल ही रहना। और भरत राम दोनों हमारे बेटे हैं। अगर मैं राम को रख लेती हूँ तो सिर्फ स्नेह का पालन होता है, स्वार्थ का पालन होता है, लेकिन परमार्थ धर्म नहीं बन पाता उससे। अगर मैं राम को जंगल जाने के लिए कहती हूँ तो धर्म बन जाता है। अब भरत रह जाते हैं अयोध्या में तो हमारे राम रह जाए, भरत रहे, हमारे लिए दोनों बेटे बराबर है। तब बड़ा राम बेटा भी रह गया और धर्म भी रह गया। और खाली राम को रखती हूँ तो धर्म नहीं रहेगा, बेटा भले रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। धर्म नहीं रहेगा तो धर्म बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राघव धर्म के बिना, धर्म रहित जीवन भी ठीक नहीं है। और जब मैं जंगल को भेज देती हूँ तो धर्म भी रह जाता है और बेटा भी रह जाता है, राम नहीं रहे, भरत रह जाता है। इसलिए लाभ है दोनों ही। भरत राम दोनों बेटे को बराबर समझ कर कि चलो बेटा एक तो रहेगा ना, भरत को देख देख कर जीऊंगी, धैर्य धारण किए रहूंगी, फिर राम हमारा लौटेगा जंगल से समय पर आकर। दोनों बेटे हमारे अपने ही तो हैं। इसलिए मैया ने भरत के ऊपर अपने मन को रखकर और धर्म के ऊपर अपने मन को रखकर कि धर्म पालन करना ही। सरल स्वभाव राम महतारी, गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि राम की माता है, सरल स्वभाव की हैं, एकदम छल कपट इनको एकदम नहीं है। जैसे राघव को छल कपट नहीं है, वैसे इनको माँ को भी नहीं है, क्योंकि यहीं से राघव निकले हैं, यहीं से राघव, इसी गोद से राघव का प्राकट्य है, दुर्भाव है, प्रादुर्भाव है, और इसी गोद से ये निकले हैं। तो जिसके बेटे राम हो, इतने सिलवान हो, तो माता क्यों न होगी सरल। इस बात को महारानी सुमित्रा ने कहा है, स्पष्ट कहा कि रावर स्वभाव राम जन्म ही ते जानिय, भरत की मात की तो ऐसे चाहियत है। अरे आपका स्वभाव तो राम के जन्म से ही मालूम हो रहा है कि जिसके इतने बढ़िया शील स्वभाव वाले बेटे हो, माँ कैसी है, क्योंकि उत्तम वस्तु से उत्तम वस्तु प्रकट होती है। आप उत्तम हो इसलिए आपका बेटा भी उत्तम इतना प्रकट हुआ है।
इसलिए सरल स्वभाव राम महतारी, राम की महतारी बड़ी सरल स्वभाव की हैं जिसे राम है। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव सुवत छल नाहि, सरल स्वभाव सुवत छल। सरल स्वभाव है राघव का, छूत छल नहीं है। वैसे उनकी माँ भी सरल स्वभाव राम महतारी। अब बोली वचन धीरे धरी भारी, पहले धीरे धारण की थी, अब भारी धीरे धारण कर रही है। भारी कहते हैं बाबा, पहले धीरे धीरे सुत बदन निहारी कहे थे, अब कहते हैं बोली वचन धीरे धरी भारी। भारी धीरे धारण करने का तात्पर्य है कि अब राम जी को वनवास की आज्ञा देनी है। बड़ी कठिन काम है, बड़ी कलेजा को प्रौढ़ करना है ये आज्ञा देने में। राघव की मंजुल मूर्ति से अलग होना बहुत कठिन काम है और धर्म के लिए ये काम करना पड़ेगा। इसलिए मैया ने अपने हृदय को बड़ा कड़ा बनाया, बहुत भारी धीरे धारण किया। बोली वचन धीरे धरी भारी और कहा बेटा मैं बलिहारी जाती हूँ, कात जाऊं बलि, तेरे ऊपर मैं बलिहारी जाती हूँ। तेरे इस पिता पालन का जो उत्साह है, पितृ आज्ञा पालन का उत्साह, इसकी बराबरी की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जो मैं इसके इस उत्साह के बदले तुमको मैं कुछ दे सकूं। तो अपने पिता के आज्ञा पालन करने में इतना उत्साहित है, इतना प्रसन्न है, तुम इतने धर्म के तुम निश्चित हो बेटा। इसे धर्म पालन के लिए और इस पिता आज्ञा को मानने के लिए, इतने बढ़िया तत्पर होने के लिए हमारे पास तुम्हारे को कोई निछावर देने को वस्तु नहीं। मैं अपने को तुमको इस तुम्हारे भाव पर निछावर करती हूँ। कात जाऊं बलि किन्हु नीका, तूने बहुत बढ़िया किया है लाल, बहुत बढ़िया किया है। क्योंकि पितु आए सब धर्म का टीका, पिता की आज्ञा पालन करना सारे धर्म का तिलक है, टीका है, सारे धर्म का ये टीका है, मैंने सुशोभा है, सुशोभित करने वाला सब धर्मों को है, सब धर्मों से श्रेष्ठ है कहने का मतलब। पितु आए सब धर्म का टीका, और इसी से सब धर्म सुशोभित होंगे। पिता का आज्ञा तुम पालन करोगे, तेरे संग में जानकी जाएगी, उसका नारी धर्म, पातवर धर्म दुनिया के सामने आएगी। को बढ़िया लक्ष्मण जाएंगे संग में, उनका सेवक धर्म संसार के सामने प्रकट होगा। और जंगल में तुमको सखा निखाद मिलेंगे, उनका सख्य धर्म प्रकट होगा। और हनुमान जैसे सेवक मिलेंगे अनेकों, सब सेवक धर्म प्रकट होगा, सबका सुशोभित होगा। और रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे दुष्ट लोग तुम्हारा वैर भाव से स्मरण करेंगे। वैर भाव से स्मरण करने का भी एक धर्म है, वो भी उस धर्म का, विरोध धर्म का भी महत्व प्रकट होगा, शोभा उसकी भी होगी, सब कर जाएंगे। सारे धर्मों का तिलक तुम्हारा पितृ आज्ञा पालन करना है। इस धर्म को तुम पालन करोगे तो सब धर्म सुशोभित हो जाएंगे। पितवायस सब धर्म को टीका, सब धर्मों का शिरोमणि है, सब धर्मों में श्रेष्ठ है कहने का मतलब। राज देन कहि दिन्हवन, सोन मोहि दुखलेश, तुम बिन भरत है भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। तुमको राज देन करके जंगल दे दिए, इसके लिए मुझे कोई बात नहीं है। वचनबद्ध हो गए, महारानी के वचन के शिकंजे में आ गए बेचारे, तो लाचार होकर के तुमको जंगल दे दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन बात असली ये है बेटा कि तुम्हारे बिना, तुम तो धर्म पालन करोगे, रघुवंश की प्रतिष्ठा रखोगे, तुम्हारा नाम होगा उजागर, लेकिन इसका परिणाम जो होगा तुम्हारे वनवास का, वो किस पर पड़ेगा? भरत पर। भरत को बड़ा प्रचंड क्लेश होगा। राजा जी का तो शरीर ही छूट जाएगा, सारी प्रजा बिलखती रहेगी तुम्हारे बिना। ये तीन संकट होंगे बड़े भारी। प्रजा पर संकट रहेगा तो पिताजी को भी हैं, व्यासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सूर्य को के अधिकारी। अब भरत जैसा महान संत भी यहाँ कष्ट पाएंगे, भी ठीक नहीं। हाँ, तुम्हारे पिताजी तो शरीर ही छोड़ देंगे कष्ट में, ये घटना घटेगी। इसलिए इस घटना को बचाने के लिए मैं कह रही हूँ, इधर की नारी का धर्म नहीं है कि अपने पति के वचन के प्रतिकूल एक शब्द बोले हो, लेकिन मैं बोलने जा रही हूँ इसलिए कि पति के प्राण बचाना है।
पति के प्राण बचाने के लिए, पति की भलाई के लिए, पति के आज्ञा के प्रतिकूल भी कुछ बोला जा सकता है, पति के प्राण बचाने के लिए। तो ये भी हमारा धर्म है, पति प्राण बचाना। तो मैं कह रही हूँ, सुनो, जो केवल पितुआय सुताता तो जनि जाहूं जानी बड़ी माता। अगर पिता की आज्ञा है तो तुमको मैं आज्ञा देती हूँ, तुमको नहीं जाना है, क्योंकि पिता से अधिकार हमारा 10 गुना है। मनु जी ने हमको ज्यादा अधिकार दिया है, पिता से 10 गुना अधिकार दिया है माँ का। तो माता बड़ी है, पिता से 10 गुना बड़ी है, इसलिए तुम्हारा 10 गुना धर्म बढ़ेगा, उससे कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं आज्ञा देती हूँ, अगर पिताजी की आज्ञा है सिर्फ, तब तुम जंगल नहीं जाओ। इससे पिताजी का तुम्हारा प्राण बच जाएंगे, सारे अयोध्या वासियों के प्राण बचेंगे, और भरत भैया को भी प्राण बचेगा, सबके प्राण बचेंगे, सबको सुख होगा, आनंद होगा, सबकी माने बेचैनी दूर होगी। जो केवल पितुआय सुताता तो जनि जाहूं जानी बड़ी माता। लेकिन तुम जैसा कहते हो उसके अनुसार तो पिता की आज्ञा मालूम होती है, और मंत्री के बेटे ने जो कथा सुनाई उसके अनुसार तो स्पष्ट है कि महारानी कैकेयी जंगल दे रही है तुमको, तो उसका अधिकार तो हमसे 10 गुना अधिक है। तब तो उसका अधिकार हमसे 10 गुना है, पिता से 10 गुना अधिकार हमारा है तुम्हारे पिता से, तो 10 गुना धर्म होगा तुम्हारा। अगर हमारी आज्ञा पालन करोगे, पिता की आज्ञा छोड़ दोगे, 10 गुना तुम्हारा धर्म बढ़ेगा। अगर महारानी कैकेयी की आज्ञा पालन करोगे तो और हमसे भी 10 गुना उसका अधिकार है, 10 गुना 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना तुमको फल होगा। कोई बात नहीं। जो पितु माँ तू कहे बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अयोध्या तुमको सैकड़ों अयोध्या के समान जंगल हो जाए तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। पिता माता दोनों कह दिए, अगर माँ कैकेयी भी कह दिए जंगल जाने के लिए, तब तो मेरा अधिकार समाप्त हो गया। मैं अपने अधिकार से अधिक चेष्टा नहीं करूंगी धर्म में, मेरा अधिकार बोलने का नहीं है। बेटा तुम्हारे लिए जंगल अब सैकड़ों अयोध्या के समान है। कहने का मतलब कि तुम्हारे लिए तो जहाँ भी जाओगे वहीं अयोध्या होगी, और सैकड़ों अयोध्या के समान वहाँ सुविधा होगी। एक माता पिता को छोड़कर जाओगे कि तू बन देव माँ तू बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। बेटा जंगल के जितने देवता है सब तुमको पिता की तरफ प्यार देंगे, जंगल की जितनी देवियां हैं सब तुमको माँ की तरफ प्यार देगी, और जितने खग हैं जटायु जैसे खग आकर के तुमको पिता का प्यार देंगे चरण, और मृग शाखा मृग जो जितने हैं बंदर भालू वो सब आकर तुम्हारा सेवा करेंगे। खग मृग चरण सरोरुह सेवी। तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानती हूँ। तुम जंगल में जाओगे वहाँ भी तुम्हारे हजारों माता पिता हो जाएंगे। एक माता पिता को छोड़कर जाओगे वहाँ हजारों देवी देवता तेरे माता पिता का पालन करेंगे, और लाखों सेवक तुम्हारे बंदर भालू हो जाएंगे, सब तुम्हारी सेवा। जंगल के अनेकों लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, सारे जंगल निवासी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। मैं तेरा जानती हूँ स्वभाव, तुम जहाँ जाओगे सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। तुमको जंगल में सैकड़ों अयोध्या का आनंद मिलेगा। हाँ तो कानन सत्य अवध समाना, जो पितु माँ तू कहे बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अंतहु चित निर्पहि बनवासु, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित निर्पहि बनवासु, भय बिलो कहिए होई हरासु। बेटा जंगल राजा जाते हैं सब लोग, लेकिन कब जाते हैं? अंत में, चौथे पन में नीति है। संत कहि यस नीति दसानन, चौथे पन जाए नृपकानन। चौथे पन में जंगल में जाकर के आराधना करना ये राजाओं का स्वभाव रहा है। बहुत राजा लोग गए जंगल आराधना करके ईश्वर के अंत में, और अपने जीवन को धन्य किए। तो चौथे पन में अगर तुम जाते जंगल तब तो राजाओं की रीति के अनुसार कोई बात नहीं थी। लेकिन बेटा अभी तुम्हारी अवस्था ही कितनी है,
अभी तो अवस्था तुम्हारी बहुत छोटी है, इतनी छोटी अवस्था में जा रहे हो जंगल, ये देख करके दुख हो रहा है। वह बिलो कहिए हो हरासु, हरासु माने कष्ट, दुख। बड़ भागी बन अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़ भागी बन, बड़ भागी बन हो जाएगा, क्यों मैं जानती हूँ जहाँ तुम जाओगे राघव, वो बन सुहावना और मनभावना और पावन बन जाएगा अयोध्या की तरह। ये बात सुमित्रा मैया भी बोली है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। इसलिए बड़ भागी बन, जहाँ भी तुम जाओगे, बाबा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, हो शोभन सहज सुभय सुहावन, मंगलमय की पावन पावन। महिमा कहिय कवन विधिकासु, सुख सागर जहाँ तीन निवासु। जहाँ तू निवास करोगे वही पावन वही सुहावन हो जाएगा। बेटा मैं जानती हूँ, बड़ भागी बन, बड़ भागी बन गया। अब जब उनसे जंगल जहाँ जहाँ तुम जाओगे उसका भाग्य जग गया है, वो बड़ा सुंदर तीर्थ बन जाएगा, सुंदर सुहावना बन जाएगा, पावन बन जाएगा। तो भाग्य हो गया। लेकिन अयोध्या का भाग्य हो गया, अयोध्या नगरी तो वीरान होगी। लागती अवधि अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। बड़ भागी बन अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। रघुवंश तिलक हो तुम, रघुवंशियों में श्रेष्ठ हो। रघुवंशी लोग अपने बच्चन की रक्षा करते आए हैं बराबर, उन्हीं बच्चन की रक्षा करने के लिए पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण बनाने के लिए तुम जंगल जाओगे। लेकिन अयोध्या तो वीरान हो जाएगी लाल। और मैं क्या करूं, मेरी अगर मैं कहूं कि मुझे संग में ले लो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। कहती है मैया, जो सूत कहूं संग मोहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होई संदेह। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ये बेटा अगर मैं कहती हूँ मुझे संग में ले लो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। संदेह किस बात का होगा? संदेह इस बात का होगा कि मैया वो अपने पातिव्रत धर्म का तनिक भी ख्याल नहीं है क्या? पति मूर्छित हो रहे हैं, मरणासन हो रहे हैं, और इनको छोड़ करके मेरे संग जाने को कहती है। मैया को तनिक पति पर दया नहीं है क्या? पातिव्रत धर्म का ख्याल नहीं है क्या? तुमको संदेह हो जाएगा या यह भी तुमको झंझट हो जाएगा। अगर मैं कह दूंगी कि नहीं मुझको संग में ले चलो, तो माँ की आज्ञा पालन करूं कि छोड़ू, इस संकट में तुम पड़ जाओगे। क्योंकि तुम किसी को संग ले जाने के मूड में हो नहीं। अगर मुझे संग ले चलोगे तो कितने लोगों को संग ले चलोगे? बहुत लोग संग लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पति की हालत में छोड़कर जाना मेरा उचित नहीं है, इसलिए मैं संग तो जा नहीं सकती। मैं इसलिए कहती नहीं हूँ कुछ। जो सूत कहूँ संग मोहि लेहूं, मैं जानती हूँ तुमको। भैया तो यहाँ विशेष धर्म की बात कहती है कि तुम कौन हो राघव, मैं जानती हूँ। तुम सबके परम प्रिय हो, एक के नहीं हो। ये प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा था जनक जी से कि ये सभी को प्रिय है, मैंने भगवान है। सभी को प्रिय भगवान होते हैं, और कोई सबको प्रिय नहीं होता है। और कोई तो अपने परिवारों भर को प्रिय नहीं है, सबको प्रिय क्या होगा? सबको प्रिय कोई नहीं होता। कोई परिवार को प्रिय भी बन जाए तो मोहल्ले को प्रिय नहीं, मोहल्ले को प्रिय बन जाए तो गांव को प्रिय नहीं, गांव को प्रिय बन जाए तो देश को प्रिय नहीं। अगर देश को भी प्रिय बन जाए पूरा, तो भी वो सांप गोजर बिच्छी घड़ियाल को प्रिय नहीं होगा।
इसलिए सबको प्रिय तो भगवान होते हैं, बस ब्रह्म। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, तुम सबके परम प्रिय हो। देखत रूप चराचर मोहा, खग मृग मगन देख छवि हो ही, लिए चोर चित्राम बटोही। खग मृग मगन होते हैं तुमको देखकर। और देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। प्रभु ही बिलो कही करही न तारे, मन हरषित सब भय सुखारे। तिनकी ओटन देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। बेटा तुम सबके प्रिय हो, तुम ब्रह्म हो, इसका मतलब सबको प्रिय ब्रह्म होता है। सबको प्रिय और कोई नहीं हो सकता है, ब्रह्म होता है सबको प्रिय। कहा पूत परम प्रिय तुम सब ही, क्या सबके परम प्रिय हो? सबके परम प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो सबको। क्योंकि सबको प्रिय क्या जानते हैं? सबको प्रिय। आप कहेंगे तो दुष्टों को तो प्रिय नहीं है। कहाँ बने रावण को प्रिय राम जी? एक प्रश्न कोई कर सकता है, राम दुष्ट को कहाँ प्रिय हो? खल को कहाँ प्रिय हो? खल लो तो कहता है पकड़ो पकड़ो जनकपुर में, डर बांधो मारो दोनों को। खल को प्रिय कहाँ? सबको प्रिय कैसे? इसका उत्तर यह है कि खल को भी या संत को भी सबको क्या प्रिय है? देखिए ध्यान से, खल भी नौकरी करता है, किस लिए? पैसे के लिए। पैसा किस लिए? सामान खरीदने के लिए। सामान किस लिए? खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। पहनना किस लिए का? सुख के लिए। सारी व्यवस्था खल भी करता है सुख के लिए, आनंद के लिए। न सबका ध्यान आनंदे पर है, आनंदे के लिए खल भी नौकरी करता है। अब वो आनंद स्वरूप भगवान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। प्रेम करता है इन्हीं से, लेकिन जरा इनकी खोज में वो भूल कर देता है। आनंद से प्रेम सब कोई करता है, चाहे वो खल हो चाहे संत हो। इसलिए केसरही जहाँ लगे प्राणी, खल को भी राम जी प्रिय है। खल को आनंद प्रिय है, आनंद के लिए वो शराब पीता है, आनंद के लिए वो सब नौकरी चाकरी करता है, आनंद के लिए। हाँ, लेकिन उसका आनंद की खोज गलत जगह है, वो आनंद उसको मिलता नहीं। उसको प्रेम आनंद से है, खोज करता आनंद का, पाता है दुख भले, लेकिन खोज आनंद की खोज में दुख पाता है। दौड़ता है जले के लिए, भले दौड़ रहा है निर्तृष्णा की तरफ जहाँ जल नहीं है, लेकिन प्रेम उसको जले से है। उसी तरह से सारा संसार आनंद से प्रेम करता है, वो आनंद स्वरूप राम जी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपा। इसलिए तो पूत परम प्रिय तुम सभी के। खल को भी भगवान प्रिय है, खल को आनंद प्रिय, भगवान आनंद है। इसलिए पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तुम प्राण के भी प्राण हो, जीवों के भी जीव हो, आत्मा के भी आत्मा हो, प्राण के भी प्राण हो। जीव जितने संसार के हैं उनका जीवन तुम ही हो, तुम ही आधार पर जी रहे हैं सब संसार के प्राणी। प्राण जो है, प्राण के भी प्राण देने की शक्ति, प्राण को जिलाने की शक्ति जो है, प्राण आपको जीवित रखता है, वो प्राण में भी जो शक्ति है वो प्रभु की दी हुई राम की शक्ति। प्राण के भी प्राण है राम जी। यही बात कहा है श्री वशिष्ठ जी ने। राम प्राण के प्राण कैसे? जीव सुख के सुख राम, ये जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम तो इस बात सुहात भी है जिन्हें कि नहीं। वही बात मैया कह रही है, राघव मैं जानती हूँ तुम ईश्वर हो, परमेश्वर हो, परमात्मा हो, सबके जीवन हो, सबके प्राण के भी प्राण हो, मुझे पता है। वो इतने बड़े होकर के तुम मुझे माँ कहते हो, ये तुम कहो माँ, फिर इतने बड़े होकर के मेरा बेटा बन करके मुझे माँ कहते हो, कि तुम कहूँ माँ तो बन जाऊं। यह सुनकर मैं पछता रही हूँ कि मैं कैसी अभागी, ऐसा ब्रह्म मुझे माँ कहे और मैं उसके मुझे आज्ञा मांगे जाने को जंगल में इस वचन को सुनकर मर नहीं जाती हूँ। आज पछता रही हूँ कि मेरा जीवन कैसे बच रहा। ये भले भले भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना।
यह सब भाई ने आंख ने आगे तुम जीव ये भागी मैं भागिन हूँ, तुम माँ कहते हो। यही बात को ठीक इसी नहीं की बात बोले हैं श्री अत्रि जी राम जी से। राम जी ने कहा है कि हे प्रभु, हे महाराज, हमको आज्ञा दी दूसरे वन में जाने के लिए और संतत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जान तजेहु जन नेहू, अपना सेवक जान के प्रेम रखिएगा। इस बात को सुनते मुनि जी मगन हो गए, बोले धन्य हो रघुनंदन। जास के पाए शिव सनकादि जहत सकल परमार्थवादी, अद्य तुम राम या काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। यही समान अतिशय नहीं कोई, आकर शील कसन ऐसा होई। कहीं भी कहूँ जाहू अब स्वामी, मैं कैसे कहूँ ऐसे स्वामी को जाने के लिए जो इतने शीलवान है, फिर सारे संसार के मालिक होकर के अपने को सेवक कह रहे हैं, मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, इतना मुझे बड़प्पन दे रहे हैं, ऐसे शीलवान को मैं जाने के लिए कैसे कहूँ। वही बात मैया कह रही है कि ते तुम कहूँ मातु बहन चाहूं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। मैं पछता रही हूँ, मेरा हृदय फट नहीं गया इस बात को सुनकर, मैं मर नहीं गई ऐसा सुनकर के मेरा बेटा, इतने बड़े प्रभु मेरा बेटा बन करके मुझे आज्ञा मांग रहे मुझसे, मैं सुनकर पछता रही हूँ। पछता रही हूँ कि मेरा ही किया हुआ यह है, या मेरा ही किया हुआ है पछताना। क्यों? कि मैंने इनसे अलौकिक विवेक मांग लिया। हाँ, इन्होंने दे दिया हमको, आपने दे दिया मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटी अनुग्रह मोरे। आज अलौकिक विवेक रहने के कारण मैं जी रही हूँ, मुझको विवेक मिला और चक्रवर्ती जी को स्नेह मिला। सुत विषयी कतौ पदरति होऊ, मोहि बड़ा मूढ़ कहे कि न को। मेरे को स्नेह नहीं है आप में, मैया को स्नेह है, लेकिन मैया तो आज अपने स्नेह को धिक्कार रही। मेरा स्नेह नहीं, स्नेह होता तब मैं मानती, जबकि चक्रवर्ती जी की तरह मेरा भी प्राण निकल जाता राघव के विरह में, तब ना स्नेह कहा। यह विचार नहीं करूं हट, झूठ स्नेह बढ़ा, झूठा स्नेह मैं क्या बढ़ाऊं, मैं झूठी हूँ, मेरा स्नेह झूठा है, झूठी मैं माँ कहलाती हूँ, मैं माँ पद के योग्य नहीं हूँ, मेरा माँ का हृदय नहीं है। मैया कहती है मैं सुनी कुपुत्र जाए थे कुछ भी कुमाता न होती, लेकिन मैं आज माँ का हृदय वाली अब नहीं हूँ। मैं अपने जंगल जाने की आज्ञा दे रही हूँ और मेरा हृदय फट नहीं रहा है जब आज्ञा देते समय, तो मैं झूठा स्नेही हूँ। यह विचार नहीं करूँ हठ, इसलिए मैं कुछ हट नहीं करती हूँ। झूठ स्नेह बढ़ाए, लेकिन राघव मेरा प्रेम झूठा है, मैं हृदय वात्सल्य रहित हूँ, स्नेह रहित हूँ। झूठी का स्नेह का बताऊं, तुझे प्रति स्नेह करने का भाव है नहीं मेरे प्रति। मैया की सब दीनता है, मैया को स्नेह तो बहुत है, लेकिन मैया अपने को लिकार रही है कि मैं मर नहीं रही। इसलिए माँ निमात करनाथ भली सूरत विसरी जन जाए। मैया कहती है बेटा तू ना माता का नाता मानता है,